इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। चलिए इसे कवर करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, जैसा कि नाम से हम देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या चीज़ें जो मूवेबल हैं, मोबिलिटी रखती हैं, उनका प्रमोशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, तो उनका प्रमोशन करना। ठीक है, ये स्कीम 2024 में लॉन्च की गई है। आइए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अनाउंसेस द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 में लॉन्च की गई है। ये फेमा के अंडर शुरू हुई थी स्कीम, जब कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना स्टार्ट किया था। अच्छा, दूसरी चीज की ये स्कीम ओनली कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। ठीक है, इट एम्स टू फर्दर एक्सीलरेट एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। ठीक है, दिस इज ए फंड लिमिटेड स्कीम with a total outlay of 500 crore for the period of 4 months। 4 months कब से 4 months? अप्रैल 2024 से, 1 अप्रैल 2024 से और जुलाई तक, तो 4 months के लिए। ठीक है, 31 जुलाई 2024। It is for faster adoption of electric two-wheeler and three-wheeler to provide further impetus to the green mobility and development of इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एनहेंस करने के लिए, उसमें बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा कार्बन एमिशन कम हो सके, और जो कि हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं वो उसमें एमिशन में कमी आए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो इस कंट्री में। ठीक है, एलिजिबल ईवी कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। टू व्हीलर्स की कैटेगरी, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। ठीक है, थ्री व्हीलर्स की कैटेगरी इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ई रिक्शाज एंड ई कार्ट्स। देखिए, ई कार्ट्स वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ट्स जो कॉमर्शियली यूज हो रहे हैं। कार्ट्स वही चीजें काउंट की जाती हैं जिनमें कोई सामान लोडेड होगा, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल के तौर पे यूज की जा रही हैं। ठीक है, ई रिक्शाज जैसे कि हम अगर ई रिक्शा के संदर्भ में हम देखें तो जयपुर में ई रिक्शाज के रिगार्डिंग अभी कुछ एमएलए ने कोई डिबेट की थी। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज को शायद मेरे अकॉर्डिंग तो जयपुर का राष्ट्रीय वाहन घोषित कर देना चाहिए। जितनी मोबिलिटी ई रिक्शाज के अंडर सिटी है, चार दीवारी के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड लेवल 5 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली public transportation options for masses scheme will be applicable mainly to those two wheelers and three wheelers registered for commercial purpose। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड जो है, हम यहाँ देख रहे हैं एक चीज, वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब बसेस जो हैं, अभी राजस्थान सरकार ने कुछ बसेस के लिए घोषणा की है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हाईवे की भी घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बताती है कि हम कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हम ग्लोबली फेज में भी इसको देखते हैं कि हमारी रैंकिंग कहाँ वेरी कर रही है। टू एनकरेज एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड बेनिफिट्स टू द इंसेंटिव्स विल बी एक्सटेंडेड टू ओनली दोज व्हीकल्स विच आर फिटेड विद द एडवांस बैटरी। एडवांस बैटरी मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी एवरेज जो है वो ज्यादा हो, क्योंकि अभी जहां तक हम देख पा रहे हैं 100 टू 200 किलोमीटर्स के बीच में रनिंग प्रोवाइड करवा रही हैं कंपनियां, तो उसमें भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो जो डोमेस्टिक यूज है कि एक जगह से दूसरे जाने के, इंटरसिटी जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो सिटी से बाहर जाने के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज बढ़ सके। ठीक है, अच्छा, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, फेमा लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर ही फेमा लॉन्च हुआ था।